जय हिंद। मैं आप सबको पढ़ाया था पिछले वीडियो में सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन क्या क्या होता है, उसका फंक्शन बताया था, आप सबको स्ट्रक्चर्स भी बताया था उसका। ठीक है, आज हम जानेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म के बारे में हम समझेंगे आज। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म को साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स के नाम से भी जाना जाता है। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये जो होता है साइटोप्लाज्म कैसा होता है, आपसे पूछा जाए साइटोप्लाज्म कैसा होता है तो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हो आगे आपने। ये जो स्ट्रक्चर्स है इसके अंदर क्या होता है कि ये फ्लूइड होता है। क्या होता है? एक फ्लूइड जैसा होता है। बहुत सारे फ्लूइड होते हैं, फ्लूइड 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 फ्लूइड। ठीक है, यानी कैसा होता है फ्लूइड? वो होता है जेल लाइक, जेली जैसा होता है। ठीक है, यानी जेल जैसा होता है, फ्लूइड होता है। और इसी के अंदर क्या होता है, आपको स्ट्रक्चर्स में मैंने बताया था कि इसी के अंदर, इसी के आसपास, यानी ये सेल जो मेम्ब्रेन है, ये जो सेल मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है, इस सेल मेम्ब्रेन के और न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन के आसपास क्या रहता है? आपका साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, राइट। और वो साइटोप्लाज्म के ऊपर क्या होते हैं? कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं। क्या होते हैं आपका? ऑर्गेनल्स। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया आपका, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया आपका, राइबोसोम्स हो गया आपका, ठीक है, गोल्जी बॉडीज हो गया आपका, लाइसोसोम्स हो गया आपका। ठीक है, जितने भी आपके सेल्स ऑर्गेनल्स है वो हमारे किस में रहता है? आपका साइटोप्लाज्म के ऊपर तैरते रहते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर हमारे क्या साइटोप्लाज्म नहीं रहता तो उस पर आपका सेल ऑर्गेनल्स नहीं रहता, राइट। उसके बाद जो होता है कि देखिए सेल साइटोप्लाज्म किसे कहते हैं। साइटोप्लाज्म की डेफिनेशन की बात किया जाए तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? ठीक है, साइटोप्लाज्म जो होता है आपका कि द जेल लाइक सबस्टेंस दैट फिल्स द सेल इनक्लोजिंग द न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनल्स। ठीक है, जो आपका न्यूक्लियस और ऑर्गेनल्स जो होते हैं ये क्या इन सेल से क्या होता है? क्लोज रहता है। यानी ये इनसे क्या रहता है? क्लोज रहता है। और उसके अंदर, ठीक है, अब जो आपके सेल्स के अंदर क्या फील होता है? आपका साइटोप्लाज्म। क्या फील होता है? आपका साइटोप्लाज्म। और वही साइटोप्लाज्म जो होता है, और उसी साइटोप्लाज्म क्या है? एक तरह से एक सबस्टेंस है, एक पदार्थ, एक न्यूट्रिशन है। ठीक है, ठीक है, क्या आपका एक न्यूट्रिशन है। और वही न्यूट्रिशन कैसा होता है? जेल लाइक होता है, यानी एक जेली जैसा होता है। ठीक है, उसके बाद है अगर साइटोप्लाज्म की खोज किसने किया था, डिस्कवर किसने किया था, पता किसने किया था कि इसके अंदर साइटोप्लाज्म है? बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने अकॉर्डिंग क्या किया था, साइटोप्लाज्म के बारे में बताया भी है। ठीक है, लेकिन रॉबर्ट ब्राउन ने 1835 में रॉबर्ट ब्राउन ने 1835 में साइटोप्लाज्म के बारे में अध्ययन किया था। ठीक है, उसके बाद क्या है? साइटोप्लाज्म इज द सेमी फ्लूइड सबस्टेंस ऑफ द सेल। यानी सेल्स के अंदर जो आपका होता है क्या होता है? क्या सेमी फ्लूइड सबस्टेंस होते हैं। सेमी फ्लूइड सबस्टेंस होते हैं हमारे क्या होता है उसके अंदर जो फ्लूइड के रूप में जो होता है उसमें कुछ पदार्थ होते हैं, जैसे न्यूट्रिशन होगा आपका। जितने भी हम न्यूट्रिशन लेते हैं सेल्स के अंदर, जितने भी न्यूट्रिशन है वो फ्लूइड के रूप में होते हैं। लेकिन दैट इज द प्रेजेंट विद इन द सेलुलर मेम्ब्रेन एंड सराउंडिंग द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यानी आप देखिए ये आपका जो सेल में सेलुलर मेम्ब्रेन है, जो सेल्स के मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो दिखता है, सेल का जो मेम्ब्रेन दिख रहा है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और सराउंडिंग यानी न्यूक्लियस के आसपास, यानी ये देखिए ये आपका स्ट्रक्चर जो ऊपरी वाला हिस्सा दिख रहा है ये सेलुलर मेम्ब्रेन हो गया, और ये बीच में आपका क्या दिख रहा है? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन हो गया। इनके आसपास, सेलुलर मेम्ब्रेन के आसपास और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के आसपास क्या होता है? साइटोप्लाज्म क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, द न्यूक्लियस ऑफ द सेल्स इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। यानी आपका जो सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, जो उसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म, जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है? सेपरेट होते हैं। क्या होते हैं? आपका साइटोप्लाज्म के अंदर सेपरेट है। यानी साइटोप्लाज्म का एक ही काम रहता है, जो साइटोप्लाज्म है वो क्या आपका एक तरह से क्या कर रहा है? वो न्यूट्रिशन देने का काम कर रहा है। ठीक है, जितने भी सबस्टेंस आते हैं और जितने साइटोप्लाज्म के साथ जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उसको क्या कर रहा है? न्यूट्रिशन देने के काम कर रहा है। ठीक है, और ये न्यूट्रिशन नहीं, अगर साइटोप्लाज्म नहीं रहता तो सबको न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं कर पाता। ठीक है, यानी इसका काम रहता है साइटोप्लाज्म का सबस्टेंस को क्या करना? प्रोवाइड कराना। ठीक है, उसके बाद ये मेनली क्या है? साइटोप्लाज्म मेनली ये काम कर रहा है सेपरेट, यानी सुरक्षा भी कर रहा है ऑर्गेनल्स को। ठीक है, किसको कर रहा है? आपका ऑर्गेनल्स को सुरक्षा भी करने का काम कर रहा है, राइट।
उसके बाद नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म इज ए थिक सेमी ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है। और ये कैसा होता है? थिक होता है, बहुत मोटा होता है। जो साइटोप्लाज्म जो होता है मोटा होता है। क्वेश्चन आता है कि साइटोप्लाज्म कैसा होता है? थिक होता है, थिन होता है? तो यानी ये थिक होता है, यानी मोटा होता है। ठीक है, ये सेमी ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है। ठीक है, कैसा है आपका? ये ट्रांसपेरेंट होता रहता है। क्या होता रहता है? ट्रांसपेरेंट होता रहता है। ठीक है, उसके बाद है इट इज मेड अप ऑफ मोस्टली वाटर एंड साल्ट। और ये किसका बना होता है? वाटर यानी पानी का और नमक का बना होता है। किसका बना होता है? पानी और नमक का बना होता है, राइट। उसके बाद क्या है? इट कंटेन मॉलिक्यूल्स सच एज एंजाइम। इसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर जो आपका कंटेंट जुड़ा होता है, जो जुड़ा है, तो उसमें क्या है? मॉलिक्यूल्स है और एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स और एंजाइम होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ 70% टू 90% वाटर कलरलेस यूजली। इसके अंदर जो आपका वाटर जो होता है 70 से 75% आपका क्या होता है? वाटर कलरलेस होता है। क्या होता है आपका? यानी 70 से 90% आपका कलरलेस होते हैं। ठीक है, ये आपका था साइटोप्लाज्म के बारे में। ठीक है, अब इसके बारे में क्या क्या इसका साथ जुड़ा रहता है और इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बताएंगे। थैंक यू।